भारत की अदृश्य शक्ति का वार और आसमान में ही भस्म दुश्मन के फाइटर जेट। भारत ने हासिल की वो दैवीय शक्ति जिससे कांप उठी है दुनिया की महाशक्तियां। न बारूद का शोर, न मिसाइल का धुआं, बस प्रकाश की एक किरण और 20 किलोमीटर दूर खाक हो गया 50 करोड़ का ड्रोन। चीन की नींद उड़ाने वाला सुदर्शन चक्र तैयार। एक शॉट की कीमत मात्र 10 रुपए, लेकिन तबाही करोड़ों की। भारत के वैज्ञानिकों ने कर दिया वो करिश्मा जो अमेरिका और रूस के लिए भी था अब तक बस एक सपना। दोस्तों, जरा सोचिए उस मंजर के बारे में जब दुश्मन अपनी पूरी ताकत के साथ अपने सबसे महंगे और घातक फाइटर जेट्स या मिसाइलों को भारत की तरफ भेजता है। उनके रडार बता रहे हैं कि रास्ता साफ है, कोई मिसाइल उनकी तरफ नहीं आ रही। लेकिन तभी अचानक, बिना किसी धमाके के, बिना किसी चेतावनी के, उनका वो अरबों रुपये का विमान हवा में ही पिघलकर मलबे में बदल जाता है। न कोई आवाज आई, बस खेल खत्म। यह किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं, बल्कि 2026 के नए भारत की वो हकीकत है जिसने पेंटागन से लेकर बीजिंग तक के मिलिट्री कमांडरों के माथे पर पसीना ला दिया है। अब तक हम और आप जिन मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स पर गर्व करते थे, चाहे वो रूस का S-400 हो या इजराइल का आयरन डोम, यह नई तकनीक उनसे दो नहीं बल्कि 10 कदम आगे की चीज है। यह एक ऐसी अदृश्य ढाल है जिसे भेदना तो दूर, इसे देख पाना भी नामुमकिन है। यह भारत का वो ब्रह्मास्त्र है जो बिजली की रफ्तार से चलता है और जिसका निशाना कभी चूकता नहीं। आखिर क्या है यह तकनीक जिसने रातों रात भारत को स्टार वॉर्स के युग में लाकर खड़ा कर दिया है? कैसे यह सिस्टम चीन के हजारों ड्रोन के झुंड को सेकंडों में मक्खियों की तरह गिरा सकता है? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। सीमा पर अब नहीं होगी घुसपैठ, परिंदा भी पर मारेगा तो जलकर होगा राख। 300 किलोवाट की इस अग्नि शक्ति ने पाकिस्तान के सारे मंसूबों पर फेर दिया है पानी। तो चलिए अब उस सस्पेंस से पर्दा उठाते हैं जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर रखा है। जिस अदृश्य शक्ति की चर्चा हमने शुरुआत में की, वह असल में भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का सबसे महत्वाकांक्षी और गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट है, हाई एनर्जी लेजर वेपन सिस्टम HELWS, जिसे दुनिया दुर्गा 2 या डायरेक्टेड एनर्जी वेपन के नाम से भी जान रही है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, लेजर हथियार। अब तक हम लेजर का इस्तेमाल सिर्फ आंखों के ऑपरेशन या मेलों में खिलौनों के रूप में देखते थे, लेकिन भारत के वैज्ञानिकों ने इसी रोशनी को एक विनाशकारी हथियार में बदल दिया है। ताजा रिपोर्ट्स और 2025 के अंत में हुए सीक्रेट टेस्ट्स से जो खबरें छनकर बाहर आई हैं, उनके मुताबिक भारत ने 300 किलोवाट क्षमता वाला एक ऐसा लेजर हथियार तैयार कर लिया है जिसकी मारक क्षमता 20 किलोमीटर तक है। अब आप कहेंगे कि भाई 20 किलोमीटर तो कम लग रहा है, हमारी मिसाइलें तो 5000 किलोमीटर तक जाती हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ खेल दूरी का नहीं, सटीकता और रफ्तार का है। एक मिसाइल को टारगेट तक पहुंचने में कुछ मिनट लगते हैं, उसे रडार पर देखा जा सकता है, उसे रास्ते में तोड़ा जा सकता है। लेकिन इस लेजर बीम की रफ्तार क्या है? प्रकाश की गति, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। मतलब जैसे ही ऑपरेटर ने बटन दबाया, उसी नैनो सेकंड में टारगेट खत्म। दुश्मन को संभलने का, मुड़ने का या इजेक्ट करने का एक पल का भी मौका नहीं मिलता। इस सिस्टम को आप आधुनिक युग का सुदर्शन चक्र कह सकते हैं। यह एक ऐसा हथियार है जो बिजली से चलता है, बारूद से नहीं। इसे किसी भारी भरकम लॉन्चर की जरूरत नहीं, बस एक पावर सोर्स चाहिए और यह लगातार फायर कर सकता है। S-400 जैसे सिस्टम में मिसाइलें खत्म हो सकती हैं, उन्हें दोबारा लोड करने में वक्त लगता है, लेकिन इस लेजर सिस्टम में मैगजीन कभी खाली नहीं होती। जब तक बिजली है तब तक यह आग बरसाता रहेगा। DRDO ने इसे खास तौर पर उन खतरों के लिए डिजाइन किया है जो आज के युद्धों का चेहरा बदल रहे हैं, यानी छोटे ड्रोन, सर्विलांस, गुब्बारे और लो फ्लाइंग क्रूज मिसाइलें। 300 किलोवाट की यह बीम लोहे की मोटी चादर को भी मक्खन की तरह काट सकती है। सोचिए, दुश्मन का ड्रोन भारत की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा है, उसे पता भी नहीं कि उस पर निशाना साधा जा चुका है और पलक झपकते ही उसके इलेक्ट्रॉनिक्स झलकर खाक हो जाते हैं। यह है भारत की नई नो कॉन्टैक्ट वॉरफेयर क्षमता, जहां हम दुश्मन को बिना छुए, बिना अपनी जगह से हिले, उसे धूल चटा सकते हैं। अब जरा इस तकनीक के उस पहलू पर बात करते हैं जो चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को आर्थिक रूप से भी कंगाल कर देगा। युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं
बल्कि अर्थशास्त्र से भी लड़े जाते हैं। मान लीजिए पाकिस्तान या चीन भारत की तरफ एक सस्ता सा ड्रोन भेजते हैं जिसकी कीमत मुश्किल से 2 से 4 लाख रुपए है। अब अगर हम उसे गिराने के लिए अपनी एक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल दागते हैं तो उस एक मिसाइल की कीमत ही करोड़ों में होती है। यानी 2 लाख के ड्रोन को मारने के लिए 5 करोड़ की मिसाइल खर्च करना। यह तो वही बात हो गई कि मच्छर मारने के लिए तोप चला दी। दुश्मन यही चाहता है, वो हमें सस्ते ड्रोन्स के जाल में उलझाकर हमारा महंगा गोला बारूद खत्म करवा देना चाहता है। इसे मिलिट्री की भाषा में कॉस्ट सिमेट्री कहते हैं और चीन इसी रणनीति पर काम कर रहा है। लेकिन भारत के इस 300 किलोवाट के लेजर सिस्टम ने दुश्मन की इस पूरी गणित को ही उल्टा कर दिया है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस लेजर हथियार से एक शॉट फायर करने का खर्च कितना आता है। कोई करोड़ नहीं, कोई लाख नहीं, बल्कि बमुश्किल 10 से 50 रुपए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एक बर्गर की कीमत से भी कम में हम दुश्मन के लाखों करोड़ों के हथियार को खाक कर सकते हैं। यह सिर्फ बिजली का खर्च है। अब चीन चाहे 100 ड्रोन भेजे या 1000, भारत को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारे पास बिजली है, हम बटन दबाते रहेंगे और उनके ड्रोन गिरते रहेंगे। यह आर्थिक रूप से इतना किफायती है कि युद्ध की लंबी अवधि में भारत बिना अपनी अर्थव्यवस्था पर बोझ डाले दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता है। इस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह मल्टी टारगेट एंगेजमेंट कर सकता है। मतलब अगर एक साथ कई दिशाओं से हमला हो रहा हो तो यह लेजर बीम पलक झपकते ही अपनी दिशा बदल सकती है। पारंपरिक बंदूकों या मिसाइल सिस्टम को घूमने और लॉक करने में वक्त लगता है, लेकिन लेजर को सिर्फ अपने आईने को एडजस्ट करना होता है। यह सब कुछ कंप्यूटराइज्ड और ऑटोमेटिक होता है। रडार टारगेट को डिटेक्ट करता है, कंप्यूटर फैसला लेता है और लेजर अपना काम कर देती है। 2025 में हुए परीक्षणों में यह देखा गया है कि कैसे इस सिस्टम ने हवा में उड़ते हुए छोटे से छोटे टारगेट को भी सटीक निशाना बनाया। यह तकनीक भारत के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारे पड़ोसी, खास तौर पर चीन, स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, जहां सैकड़ों ड्रोन एक साथ हमला करते हैं। ऐसे में S-400 जैसी महंगी मिसाइलें बेकार हो जाती हैं, क्योंकि आप हर ड्रोन के लिए मिसाइल नहीं दाग सकते। वहां काम आएगा हमारा यह देसी सुदर्शन चक्र, जो एक के बाद एक सबको जलाकर राख कर देगा। अक्सर जब भी भारत की एयर डिफेंस की बात होती है तो जुबान पर सबसे पहला नाम रूस के S-400 का आता है, और क्यों ना आए, वह दुनिया का बेहतरीन मिसाइल सिस्टम है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि जब हमारे पास S-400 है तो हमें इस लेजर हथियार की जरूरत क्यों पड़ी, और क्यों रक्षा विशेषज्ञ इसे S-400 से भी 2 कदम आगे बता रहे हैं। इसे समझने के लिए हमें इन दोनों की कार्यप्रणाली के अंतर को समझना होगा। S-400 एक काइनेटिक हथियार है, यानी यह एक मिसाइल छोड़ता है जो जाकर दुश्मन की मिसाइल या विमान से टकराती है और उसे नष्ट करती है। यह लंबी दूरी के लिए बेहतरीन है, लेकिन इसकी अपनी सीमाएं हैं। इसकी मिसाइलें सीमित होती हैं, एक बार फायर करने के बाद रीलोड करने में समय लगता है, और अगर दुश्मन बहुत करीब आ जाए तो कभी-कभी रडार उसे पकड़ने में चूक सकता है। दूसरी तरफ DRDO का यह 300 किलोवाट का लेजर सिस्टम एक डायरेक्टेड एनर्जी वेपन DEW है। यह लंबी दूरी के लिए नहीं बल्कि क्लोज इन डिफेंस के लिए बनाया गया है। कल्पना कीजिए कि S-400 हमारी बाहरी दीवार है, लेकिन अगर कोई चोर उस दीवार को फांद कर अंदर आ जाए तो उसे रोकने के लिए घर के आंगन में खड़ा है यह लेजर सिस्टम। यह दुश्मन की हाइपरसोनिक मिसाइलों के खिलाफ भी कारगर हो सकता है। हाइपरसोनिक मिसाइलें इतनी तेज होती हैं कि पारंपरिक डिफेंस सिस्टम उन्हें ट्रैक नहीं कर पाते, लेकिन लेजर तो प्रकाश की गति से चलती है। उसके लिए हाइपरसोनिक मिसाइल भी एक कछुए जैसी है। जैसे ही मिसाइल रेंज में आएगी, लेजर बीम उसके सेंसर्स को अंधा कर देगी या उसके वॉरहेड को इतना गर्म कर देगी कि वह हवा में ही फट जाए। इसके अलावा इसका मनोवैज्ञानिक असर बहुत गहरा है। जब दुश्मन को पता होता है कि सामने वाले के पास मिसाइल है तो वह उसे चकमा देने की रणनीति बनाता है। वह फ्लेयर्स छोड़ता है, जैमिंग करता है। लेकिन लेजर को आप कैसे चकमा देंगे? यह न तो किसी रडार पर दिखती है, न ही इसे जैम किया जा सकता है। दुश्मन का पायलट अपनी कॉकपिट में बैठा होगा और उसे पता भी नहीं चलेगा कि कब उसके विमान का विंग कटकर अलग हो गया। यह खौफ, यह अनिश्चितता दुश्मन के हौसले पस्त करने के लिए काफी है। यह तकनीक भारत को उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल करती है, जैसे अमेरिका, रूस और चीन, जो इस भविष्य की तकनीक पर काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तेजी से भारत ने 100 किलोवाट से सीधे 300 किलोवाट और अब 20 किलोमीटर रेंज तक छलांग लगाई है,
उसने दिखा दिया है कि भारतीय वैज्ञानिक किसी से कम नहीं है। ये पूरी तरह से आत्मनिर्भर भारत की निशानी है, जिसमें सॉफ्टवेयर से लेकर हार्डवेयर तक सब कुछ स्वदेशी है। अब बात करते हैं कि यह हथियार भारत की सीमाओं को कैसे अभेद्य बनाने वाला है। 2026 की शुरुआत में ही डीआरडीओ ने संकेत दे दिए हैं कि इस सिस्टम को जल्द ही भारतीय सेना और वायुसेना के बेड़े में शामिल करने की प्रक्रिया तेज की जाएगी। सबसे पहले इसे ट्रकों पर माउंट करके लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश जैसी दुर्गम सीमाओं पर तैनात किया जा सकता है। पहाड़ों में जहां लॉजिस्टिक्स पहुंचाना मुश्किल होता है, वहां बार बार गोला बारूद ले जाने की झंझट खत्म। बस एक जनरेटर चाहिए और आपका डिफेंस सिस्टम तैयार। इसके अलावा नौसेना के लिए तो यह वरदान साबित होगा। समुद्र में जहाजों पर हमेशा मिसाइल के हमले का खतरा बना रहता है। इस लेजर सिस्टम को युद्ध पोतों पर लगाकर उन्हें अजेय बनाया जा सकता है।